हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम भाग 12। और आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसी क्विज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसी क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1942, ऑप्शन बी 22 मार्च 1942, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1942 या फिर ऑप्शन डी 27 अप्रैल 1941। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों हालांकि यह प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से नहीं है, इंडियन हिस्ट्री से है और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो यह थोड़ा सा पहले से हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में इस प्रश्न को किस प्रकार देखा जा सकता है। तो झारखंड सामान्य ज्ञान में ही कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो इंडियन हिस्ट्री से है, शुरू से है, तो हमने झारखंड सामान्य ज्ञान में उसे इस प्रश्न को शामिल कर दिया है। आप लोग इसे भी देखते चले। तो आज का यह प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री से और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 ईस्वी को पहुंचा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। कब किया था आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1942, ऑप्शन बी 29 फरवरी 1942, ऑप्शन सी 29 मार्च 1942 या फिर ऑप्शन डी 30 फरवरी 1941 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 मार्च 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 ईस्वी को आया था और अपना प्रस्ताव 29 मार्च 1942 ईस्वी को रखा था, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, नामंजूर कर दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 7-8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10-11 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 14-15 अगस्त 1942 या फिर ऑप्शन डी 20-21 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7-8 अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? ऑप्शन ए अगस्त 1940, ऑप्शन बी अगस्त 1941, ऑप्शन सी अगस्त 1942 या फिर ऑप्शन डी अगस्त 1943 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी ओरमांझी, ऑप्शन सी बिशुनपुर या फिर ऑप्शन डी लेस्लीगंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिशुनपुर। बिशुनपुर गुमला जिले में है और यह एक प्रखंड है गुमला जिले का। तो आप लोगों को बताना है एक झारखंड के आंदोलनकारी का जन्म स्थान भी रहा है। आप लोगों को बताना है वह कौन सा आंदोलन था और उस आंदोलनकारी का नाम क्या था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिशुनपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपनी 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पलामू या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद थे और वे अपने 5 साथियों के साथ फरार होने में उन्हें कामयाबी मिली थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 ईस्वी को किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए नरसिंह भगत, ऑप्शन बी सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या फिर ऑप्शन डी श्रीमती सरस्वती देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीमती सरस्वती देवी। इनके नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? प्रश्न एक बार फिर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए हरिलाल मिर्धा, ऑप्शन बी कृष्ण प्रसाद, ऑप्शन सी हरिराम गुडगुनिया या फिर ऑप्शन डी वाचस्पति त्रिपाठी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिराम गुडगुनिया।
तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि यह क्विज़ है और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम प्रश्न इसका आंसर बहुत जल्द दे देते हैं। तो आप लोग कोशिश करें इसका आंसर देने का, कि वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद ही अपना आंसर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिराम गुटकुनिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर में आंदोलनकारी द्वारा समांतर सरकार कहां बनाई गई थी? प्रश्न एक बार फिर से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर में आंदोलनकारियों द्वारा समानांतर सरकार कहां बनाई गई थी? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवरन, ऑप्शन सी पालिया या फिर ऑप्शन डी सरवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जपला पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मिथिलेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी हीरालाल कानिया या फिर ऑप्शन डी दशरथ राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिथिलेश कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकलाबी सिपाही दल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकलाबी सिपाही दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मदन लाल, ऑप्शन बी सोहन सिंह, ऑप्शन सी रामानंद तिवारी या फिर ऑप्शन डी गुलाब तिवारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामानंद तिवारी। इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस नेता के गिरफ्तारी को झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है? ऑप्शन ए हेमलाल मुर्मू, ऑप्शन बी वाचस्पति त्रिपाठी, ऑप्शन सी करम सिंह सरदार या फिर ऑप्शन डी विक्रम रजवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाचस्पति त्रिपाठी। इनकी गिरफ्तारी को झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 अगस्त 1942 को देवघर में किस आंदोलनकारी को गोली मार दी गई थी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए हरिहर मिर्धा, ऑप्शन बी बादल मंडल पहाड़िया, ऑप्शन सी असरफी लाल या फिर ऑप्शन डी कृष्ण प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असरफी लाल। 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में इन्हें गोली मार दी गई थी, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी विनोदानंद झा या फिर ऑप्शन डी श्रीमती सरस्वती देवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनोदानंद झा। इन्होंने संथाल परगना देवघर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण चंद्र लाहिरी को रांची से कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1942 या फिर ऑप्शन डी 14 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण चंद्र लाहिरी को रांची से कब गिरफ्तार किया गया था? यानी एक तरह से हम कह सकते हैं रांची में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इनका नाम भी शामिल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था। आज का यह अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 15 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करें और अपना टेस्ट लगाएं, इससे आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। टॉपिक वाइज हम लगातार लेकर आ रहे हैं इस प्रकार के क्विज। आप लोग बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।